तो भैया जैसे मोदी जी ने कल कहा है पेट्रोल डीजल का ज़्यादा यूज न करें। उन्हों कोनो गुप्तचर बता दे हुए कि गांव के दाहरा मनी मोटरसाइकिल लेके झाड़े फिरा जाता है। तो कुर्सियाँ बैठे के बाद सभी ज्ञान दिए लागत है, लेकिन वो आदमी नहीं सोचत कि हम उसको आम जनधारा में ये लागू कैसे करें। उनका जो नेतन विधायकन शासनिक काफिला चलत है वहाँ का रोक पाई है। चैरिटी एंड मोरालिटी बिगन्स फ्रॉम होम। ये सब पहले घर से शुरुआत करे के चाहिए। आप तो उस कुर्सी में बैठ गए हो, यहाँ आम आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है उससे पूछो। बेरंग पड़ने का समय आ गया है, किसान मनी कैसे अपन जो डीजल चलाओ था कैसे सींचे बताओ। और भी बहुत कारण है, कहने कहने कह दिया। अब जनता कुछ चीज़ों को अपने जीवन में लागू करे तब समझ में आए ना। मोदी जी कहते हैं अगले 1 साल तक सोना चांदी। उनके कहने का साफ मतलब है कि हमारी जो फॉरेन मनी है उससे हम बचा के रखें। और रही बात सोने चांदी, देखो सबसे पहली बात तुमने बात की पेट्रोल डीजल की, तो हमारे यहाँ कार ना एक सोशल स्टेटस का सिंबल है, तो ऐसे तुम रोक नहीं पाओगे। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट गया था प्रदूषण को रोकने के लिए, कारों पर रोक लगाने की बात करने, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने यही जवाब दिया। रही बात सोना चांदी, तो सोना चांदी हमारे यहाँ ये भी एक सोशल स्टेटस का प्रतीक है। अब इनके कहने से कोई माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन जो हज़ारों लाखों सुनार खोल के बैठे हैं दुकान, जो तनिष्क वाले बैठे हैं, एस्प्रा वाले प्रचार देते हैं रोज पेपर में, इनके सबकी रोजी रोटी का होगा। जो लोग इससे जो जुड़े हैं, जिनका इससे रोजी रोटी चल रही है, उनका क्या होगा। इसके जो कोई प्लान है इनके पास। कुर्सी पर बैठ के तू कोनो बार भैंस हाँक दियो, यो तो देखो भैंस कोनी बार जाती है। एक क्लास में पढ़ने वाला बच्चा एक चोर बनता है, एक पुलिस बनता है, इस बात पे आप क्या कहेंगे? आचार्य नरेंद्र देव जी ने कहा था कि शिक्षक का काम होना चाहिए कि वो प्रत्येक छात्र को शिक्षित करे। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, छात्रों के समूह को शिक्षित किया जाता है। ठीक है। अब तुमने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, मेरे घर का एक छोटे से अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था कि इतना सा ही है संसार। आगे बढ़त जाओ कई स्टैंड जाएँ, तो ऐसा ना, जो बच्चा जिस संगत में पड़ गया, जिस माहौल में पड़ गया, उसी हिसाब से वो अपने आप को ढालता है, चाहे वो माहौल बुरा हो चाहे वो माहौल सही हो। अब रही बात है माहौल की बात होता है, देखो जब हम 5वीं क्लास तक पढ़े थे तो हमारे पास अगल बगल जो माहौल था वो हमें अच्छी चीज़ें बताता था। वो हमें सिखाता था कि हमारे बाबा कैसे सर्वाइव करके हम लोगों को पाल पोस रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। बट वही जब हम 6ठी क्लास से पढ़ने आए तो हम ऐसे माहौल में आ गए जो निगेटिव था। अब निगेटिव ऐसे था, कईयों के मुंह से सुना, अरे यार तुम्हारे बाबा सरकारी नौकरियाँ रहे, 3 पीढ़ी बैठ के खावा। तो माहौल का भी असर पड़ता है। और दूसरी बात, दुनिया में हर तरीके के लोग इंसान ही तो बनते हैं। आतंकवादी भी इंसान ही बनते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग बन जाते हैं। अब जो आदमी जिस तरह की शिक्षा पाता है, आदमी के क्या होता है, यहाँ पे शिक्षा लेने आया, पहले ज्ञान प्राप्त किया, फिर उस ज्ञान का प्रयोग करके धन प्राप्त करता है, और यही आदमी के जीवन का सफल है। तो भैया 2029 में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे? मोदी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चुनाव लड़ेंगे, समझे। हम लोगों ने भले ही दूसरे देशों से संविधान कॉपी कर लिया हो, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो चीज़ें लागू होनी चाहिए थी वो लागू नहीं हुई। एक बार जो कुछ बन गया वो ज़िंदगी बना रहेगा। हमारे हिसाब से कोई विधायक बने, सांसद बने, चाहे जो बने, वो सिर्फ 5 साल के लिए बने। इस देश में सबको मौका मिलना चाहिए। सत्ता की साझेदारी जो होती है उसमें सबका हक होना चाहिए। ये नहीं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो वो मुख्यमंत्री बन गए, वो प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो प्रधानमंत्री बन गए। इस देश में बहुत टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं जिन पे तुम्हारी टार्च की रोशनी नहीं जाएगी, लेकिन हैं। तो ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते मौका नहीं मिलता। एक तो लोगों की सोच पहले से ही मार दी गई है कि हमें मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप यही चाहते हैं कि मोदी जी अपनी गद्दी एक सड़क छाप को दे दें? तुम्हारी भाषा में सड़क छाप का मतलब क्या है? सड़क छाप का मतलब क्या है? जो सड़क पे हरियाली घूमता है, जो नशा करके घूम रहा है, हम उसको नहीं कह रहे हैं। तुम्हारे गांव देहात का आदमी जो तुम्हारे घर से निकला है, जो खेतों में मर रहा है, वो अपनी समस्याओं को अच्छे से जानता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं विजय, वो उस राज्य के नागरिकों की कितनी समस्याओं को जानते हैं। जनता को बरगला के आप कुर्सी पालो वो अलग बात है, लेकिन आप जनता से जुड़े कितने मुद्दों को जानते हैं बताओ? कुछ नहीं जानते, आपको पता ही नहीं सोसाइटी के बारे में। आप बस ये है कि आप एक अच्छी जगह, आपने ठीक है आपका अतीत खराब था, आपने मेहनत की, आपका अतीत सुधर गया। अब आप ये थोड़े सोच रहे हो कि दूसरों का सुधरे।
हम इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। पॉलिटिकल मामले में बोलने का मतलब हो गया, हम पॉलिटिक्स पे तब बोलना चाहते हैं जब हम कहीं संसद में जाएं, यहाँ चौराहे पर बैठ के और किसी भी विधायक नेता पे इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, कभी कभी निकल गया हो मुँह से तो भाई बात अलग है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। आपकी सड़क पर ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं ना, जिन्हें अपने सांसद से ज़्यादा जानकारी अपने क्षेत्र की होगी। सड़क पर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे, मुख्यमंत्री से ज़्यादा जानकारी उसे उस राज्य की होगी। इसीलिए तो ये अनपढ़ गंवार लोग अपने लिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं। तो यहाँ से थोड़े है, यहाँ से थोड़े है। तो जैसे आप लास्ट में आपने बोला कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोग को अपने अंडर में रखते हैं, आप ये बात किसको दर्शाना चाहते हैं? तुम आईएएस बने हो, तुम आईएएस की सबसे अच्छी पोस्ट वो हो गई कि तुम मुख्यमंत्री के निजी सचिव बन गए। एक उससे भी बड़े आईएएस के लिए सबसे अच्छी पोस्ट हो गई कि तुम प्रधानमंत्री के निजी सचिव हो। ठीक है, यही तो ये लोग कहाँ से आते हैं? यूपीएससी करके। यूपीएससी कोई पेट से तो आया नहीं है। यूपीएससी अंग्रेजों की लाई दी चीज़ है। ये भारतीय सरकार या कोई देश की आज़ादी के बाद की चीज़ नहीं है। यूपीएससी आज़ादी के पहले का है। 1919 में गठन आयोग का गठन हुआ और 1926 से यूपीएससी का परीक्षाएं शुरू हुई। समझे? जो सब अंग्रेज छोड़ के गए हैं, तो वही अंग्रेजों वाला सिस्टम यहाँ भी है। फाइलों को सरकाने के लिए और जो भी इनके काम होते रहते हैं, उनकी निगरानी के लिए लोग उनको रखते हैं। बाकी और क्या, और इसी सब के लिए होता ही है। हमने इसी सब सोच के कहा है। हाँ, इस बात से अगर किसी को बुरा लगे तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कह सकता है, लेकिन अब इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकते बाबू। लाखों लोगों का भविष्य है, लाखों लोग इसमें भविष्य देखते हैं अपना, यूपीएससी में और भी किसी चीज़ों में। तो जो आप बात कर रहे हैं यूपीएससी की, तो वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ऐसी थोड़ी बन जाते हैं। पढ़े लिखे होने की परिभाषा क्या है बाबू? तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री है? तुमने हाई स्कूल इंटर तक खाली मैथ पढ़ा, और जब ग्रेजुएशन हो गया तो जो तुमने एसएसटी फसएसटी जो कुछ भी तुमने हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा था, तुम्हें वही पढ़ने के लिए कोचिंग करनी पड़ रही है, नॉलेज जंक्शन जाना पड़ रहा है, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सबका तुम्हें सहारा लेना पड़ा। तुमने क्या पढ़ा? तो तुम क्या कर रहे थे हाई स्कूल इंटर में, बताओ? तुम इतने पढ़े लिखे होने की बात करते हो। आधार कार्ड बनाने वाले लोग अनपढ़ गंवार थे, पढ़े लिखे लोग थे ना। लेकिन 99% आबादी का आधार कार्ड गलत है। मेरे आधार कार्ड पे खुद मेरे बाप का नाम नहीं है। लेखपाल लोग बनते हैं, पढ़े लिखे लोग बनते हैं। जाओ उनके पास किसी काम के लिए चले जाओ, उनके अपने अपने प्राइवेट मुंशी बिठा रखे हैं तहसीलों में। तुम आरटीओ ऑफिस चले जाओ, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। जहाँ पढ़े लिखे लोग वही भ्रष्टाचार है। तो आप नेकपाल वकील का अरे, तो आप नेकपाल वकील का ऊपर उंगली उठाता हैं। हम उंगली नहीं उठा रहे बाबू। तुमने बात की पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे लोग तो यही बनते हैं। पढ़े लिखे लोग यही तो करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को सरकार चुनती है जनता की सहूलियत के लिए, लेकिन कोई खड़ा होकर बोल देखा हमें सहूलियत मिल रही है? तुम्हें कहाँ मिल रही है बताओ? हाँ, बस ये बात है, अगर भगवान ने तुम्हें 2 आँखें दी हैं तो दोनों आँखों का मतलब ये थोड़ी होगा कि तुम दोनों आँखों से सिर्फ एक ही चीज़ देखो। तुम अच्छी चीज़ भी देखो, उसका बुरा पक्ष भी देखो, कोई भी चीज़ हुई। लेकिन अब आदमी है, कहते हैं ना, तुमसे एक दिन बोले थे, आम आदमी कष्ट झेलने के बावजूद भी इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि सोचता है चलो आज हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी सिस्टम का हिस्सा बन के हमारे लिए अच्छे दिन लाएगी। लेकिन वो चीज़ें सबके लिए लागू थोड़े होंगी। छोटी बात बताओ, योगी बाबा कहते हैं हमने 9 साल में 9 लाख सरकारी नौकरियाँ दी, 3 करोड़ लोगों को अपने रोजगार से जोड़ा। इनकी इस गिनती में वो लोग नहीं आते हैं जो परदेश जाते हैं। अब जो 9 लाख लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, इनका पैसा कौन देता है? वही प्राइवेट सेक्टर वाले ही तो देता है। वही प्राइवेट सेक्टर वाले का बच्चा जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है, वहाँ कैसी पढ़ाई होती है तुम बताओ? वहाँ जो खाना बनता है, तुम्हारा बच्चा भी हमारी बिटिया भी खाती है। वो कैसा खाना खाती है? तुम खा सकते हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो ख़राब है, हमें पता है उसमें गलती किसी की नहीं है। सिस्टम बना दिया गया है, जनता की आँखें बंद है। अब हमें अगर मौका मिले या हमें कोई कहे तो हम ज़मीन से सुधार करेंगे। कोई भी हुआ, आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च करके राजनीति में तो आ गए, राजनीति से आप लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अगर तुम्ही ने सब किया तो आदि मानव पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल और नवपाषाण काल से काश युग में कैसे आया? कमल के फूल भी बैठ के आया, एक साइकिल भी बैठ के आवा, हाथ एक पंजा पकड़ के आवा, हाथी बैठ के आवा। बताओ ना, सीटी बजाए के आवा है। अरे इसके चुनाव लेना देना का है? चुनाव से ही लेना देना। डेमोक्रेसी में हर चीज़ चुनाव से ही होती है बाबू। हर चीज़ डेमोक्रेसी में हर चीज़ चुनाव से ही निर्भर होती है। 5 साल के लिए चुनने वाली सरकार का जो कामकाज होता है वो 40-50 साल तक असर डालता है। सिर्फ 5 साल के लिए नहीं होता है। तुम्हारा देश 80 साल से और पूरी दुनिया 250 साल से देख रही है।